हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम आज आपको बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का पहला? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है ये देखेंगे। सबसे पहले याद रखना, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है ए डैश के साथ, जहां आप ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, ए टी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट इट बी ए बी सी और डी। ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ए बी आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा। मतलब कि आपकी ये R1 थी, ये आपकी R2 थी, ये आपका C1 था, ये आपका C2 था। तो देखिए R1 क्या बन गया? आपका C1 बन गया। R2 क्या बन गया? आपका C2 बन गया। और जो आपका C1 था, वो क्या बन गया? R1। और जो आपका C2 था वो क्या बन गया? R2। तो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम करवाएंगे आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कोई लेट इट बी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इज इक्वल्स टू ए आई जे। इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कब कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? सिमेट्रिक कहेंगे अगर इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ठीक है। A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? A के। दैट इज कहने का मीनिंग क्या है कि अगर जो Aij है दैट शुड बी इक्वल्स टू Aji। जब आप ट्रांसपोज ले लोगे फॉर ऑल वैल्यूज, जिसे बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J, जितनी भी वैल्यूज I और J की होंगी उनके लिए ट्रू रहेगा। सो इसके ऊपर एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स 1 2 2 1। ठीक है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो अगर मैं इसको शो करूंगा कि वेदर इज द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या करेगा? हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, तो ट्रांसपोज लेने में क्या आएगा? रोज को कॉलम कर दीजिए तो 1 2 आ जाएगा और 2 1। तो देख लीजिए फिर से क्या मैट्रिक्स आ गया? वही है आज, क्योंकि आपने इस रो को कॉलम बनाया, इस रो को सेकंड कॉलम बनाया। तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो कहने का मतलब आपका जो A ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा? A के इक्वल आएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर स्क्यू सिमेट्रिक। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो आपकी एक जब मैट्रिक्स थी उसका जब ट्रांसपोज लिया गया तो इटसेल्फ किसके इक्वल आ गया? जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो उसको करेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको हम लिखोगे Aij m क्रॉस n, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। कब कहेंगे? अगर A का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? नेगेटिव ऑफ ए। तो इसमें कहने का मतलब क्या होगा? दैट इज कहने का मतलब कि Aij जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj। और अगर यहाँ पे दैट फॉर ऑल दैट कर लीजिए I और J अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्लियर है? क्लियर है। जो Aii होगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस Aij, विच इंप्लाइज दैट ट्वाइस जो ये आ जाएगा इधर कम Aii प्लस Aii is equal to 0, twice of Aii is equal to 0। बट आपको पता है 2 तो 0 नहीं होता, तो इसलिए Aii किसके इक्वल आ गया? 0। तो इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ दैट इज द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इज ऑलवेज 0। तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो ऑलवेज क्या होते हैं 0। तो इसके अगर हम एग्जांपल आपको एग्जांपल बताएंगे इसके ऊपर। देखिए एग्जांपल लीजिए, लेट फॉर एग्जांपल लेट कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट तो 0 0 है, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे -1 लेते हैं, लेट इट। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, हम उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 -1 और 0। ये आपकी R1 थी, ये C1 बन गई, आपकी R2 थी, ये C2 बन गई। अब आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लीजिए। जब माइनस कॉमन होगा तो सबसे कॉमन आएगा 0, तो यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 और 0 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर टू ये स्पेस की उस आपका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा, 2 क्रॉस 2 रहेगा, 3 क्रॉस 3 रहेगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर आप लोगों को ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ ए, क्योंकि ये हमारा क्या था, ए था, ठीक है। तो 10 ये जो आपकी 10 ए जो है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक थ्योरम है इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम करेंगे। थ्योरम का नाम क्या है, ये थ्योरम है इसके ऊपर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ symmetric and skew symmetric matrix। तो ये हमारी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, मैक्सिमम टाइम ये थ्योरम आती है, तो 6 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका प्रूफ करेंगे आज। तो प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें लेट कर लीजिए, पहले लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स माना, तो हम ए को लिख सकते हैं ऐसा करके, देखिए 1/2 ए, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, हम लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर आप इसको ओपन करोगे दैट शुड बी इक्वल्स टू ए। अगर करना है चेक कर लीजिए, तो ये देखिए 1/2 है ना, 1/2 ए ट्रांसपोज है प्लस हमारा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज है। तो इसके लिखेंगे a/2 प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो देखिए ये तो ये कैंसिलेशन होगी, ठीक है। तो a/2 हाफ एंड हाफ है, हाफ ही हाफ है, कंप्लीट है। So it means we can write instead of a we can write this one. So अब क्या करेंगे हम, हमें हमारा जो प्लेन है वो है, हमें प्रूव करना है कि हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, इसको x मान लीजिए प्लस इसको y। फिर आपने क्या कहा, यहाँ पे x को 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज और y को लिया 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पहला प्लेन क्या है, प्लेन फर्स्ट हमारा प्लेन पहला ये है कि x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x आना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और हमारा दूसरा प्लेन क्या है, दूसरा प्लेन हमारा है कि y ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और दोनों का सम है, तो सम किसके इक्वल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, देखिए अब लेंगे हम नाउ, पहला हम ये प्रूफ करेंगे x ट्रांसपोज। x क्या है, हमारे पास x है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे ऑब्वियसली किसी नंबर का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, ट्रांसपोज किसका होता है, मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज आ गया 1/2, तो ये अंदर आ जाएगा ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आपको मिलेगा
आप लोगों ने याद रखना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे आएगा x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1/2 a ट्रांसपोज प्लस ए। बट आप लोगों को याद रखना है कि जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन कम्यूटेटिव का मतलब कि जो a ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट इट एज a ट्रांसपोज a। तो लिखेंगे हम x ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल था, x के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो x का ट्रांसपोज है वो x के इक्वल है। तो इट मींस x जो आपने लिया था वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें प्रूव करना है y के लिए। y के लिए क्या होगा, देखिए हमारे पास जब हम y का लेंगे ट्रांसपोज x का, जब हमने लिया y का ट्रांसपोज, तो y का ट्रांसपोज में 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो नंबर्स का तो ट्रांसपोज नहीं होगा, मैट्रिक्स का होगा। a ट्रांसपोज आएगा तो ये आएगा 1/2 a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। आपको पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वो a आएगा। सो 1/2 ये तो a ट्रांसपोज आया माइनस a आया। अब यहाँ से आप क्या करिए, माइनस को कॉमन लीजिए। जब माइनस को कॉमन लोगे तो a आगे आ जाएगा, ट्रांसपोज बैक आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू y। तो हमने क्या देखा कि y ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी y मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 10 हमारा जो क्लेम था वो प्रूव हुआ। हमने क्या देखा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या थी, a, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब आप उसको लिख सकते हो x प्लस y। तो हेंस आपका प्रूव हो गया।